तो दोस्तों द प्री सीजन इज ओवर एंड वी विन 2 ट्रॉफीज इन द प्री सीजन भाई। ऐसी मस्ती की बात है भाई। वी वन द प्रीमियर लीग, समर सीरीज कप एंड आज फ्योरेंटीना के साथ आधा अधूरा मैच खेल के आफ्टर प्लेइंग अ बैड मैच वी वन द स्नैपड्रैगन कप भाई। बस एक और ट्रॉफी एंड वी कंप्लीट द ट्रेबल यार। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ऑनेस्टली देखो, देर आर टू थिंग्स यार। इफ यू लुक एट द ओवरऑल प्री सीजन, आई थिंक वी हैड अ फ्यू पॉजिटिव्स इन द प्री सीजन, है ना भाई। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम को अप्रोच करना चाहिए प्री सीजन को, आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स वेंट इन आर फेवर। प्लेयर्स का फिजिकलिटी, द साइनिंग्स ऑल्सो हेल्प्ड अस, है ना। सो ओवरऑल अगर आप पूरा ओवरऑल मतलब मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको प्री सीजन अच्छा लगेगा। बट अगर आप माइक्रो पर्सपेक्टिव में घुसोगे ना भाई, तो एक चीज पूरे प्री सीजन में आपको चिल्ला चिल्ला कर बोली गई है इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल कि वी नीड अ बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर। एक मिडफील्डर जिसकी फिजिकलिटी अच्छी हो, एक मिडफील्डर जिसकी टेक्निकल एबिलिटी अच्छी हो, एक मिडफील्डर जिसका बॉल रिटेंशन हाई हो भाई, है ना। अ प्लेयर हु कैन पास द बॉल, गेट द बॉल, कंट्रोल द गेम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द गेम, अ वन विद अ गुड फुटबॉलिंग आईक्यू। एंड अगेन ये सारी मैं एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ कार्लोस बालेबा के, हु एक्चुअली वांट्स टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बालेबा को कोई दिक्कत नहीं है यूनाइटेड में आने के लिए। इट इज़ ब्राइटन हु आर द, क्या बोलूँ भाई, हिकअप, है ना, हमारे उस ट्रांसफर को होते हुए देखने में। एंड आई एम श्योर कि अगर ब्राइटन आने में देगी तो 100 मिलियन यूरो से ऊपर की वैल्यूएशन होगी, विच आई एम नॉट श्योर कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी एबल टू पे और नॉट। ठीक है, हम इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं 20 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 years एंड प्रोबेबली हैव अ सेल ऑफ गारनाचो सून एंड एंटनी सून, अ जेडन सांचो सून। तो देखते हैं वो सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। बट ओवरऑल आज के मैच की भी बात करूँ यार मैं, सो फर्स्टली आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद टू थिंग्स। वन, टू सी बेंजामिन सेस्को कंप्लीट हिज डील एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही वॉज अनवेल्ड। ये तीनों साइनिंग भाई अच्छी फोटो लगी, स्माइल आ गई फेस पे, बिकॉज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट विदाउट यूरोपियन फुटबॉल की मैनचेस्टर यूनाइटेड इन तीन प्लेयर्स को ला पाएगी। सो दैट वॉज अ प्लस. Another plus was by David De Gea, who deserves all the love, all the recognition from every Manchester United fan out there, because he has given so much to the club. And today also, Lenny Oro के दो shots crazy save करे. He was on the top of the game. A top class Old Trafford performance तुम ऐसा कह लो यार. So it was good to see. And of course Manchester United won that match. But दिक्कत पता है क्या थी यार? We wanted to start the match. We wanted to build upon on that West Ham game in that Everton game. And Everton game से अच्छा Fiorentina वाला game होना चाहिए था, because this is not even a Premier League side. हमने ट्रेडिशनली प्रीमियर लीग टीम्स को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे हाई इंटेंसिटी चाहिए। तो मेरे दिमाग में एटलीस्ट ऐसा था दोस्तों कि फ्योरेंटीना के साथ खेल रहे हैं ना, तो वी विल हैव दैट वन एक्स्ट्रा सेकेंड टू मेक अ डिसीजन, अ बेटर डिसीजन, विच विल लीड टू अ कंप्लीट डोमिनेशन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड्स पर्सपेक्टिव. बट फ्योरेंटीना प्लेड रियली वेल. वी weren't ऑन द टॉप ऑफ द गेम. वी डिडंट स्टार्ट द गेम वेल भाई. पहले 7वें या 8वें मिनट पे पहला गोल पड़ा होगा फ्योरेंटीना का, एंड दैट टू अगेन फ्रॉम अ सेट पीस, फ्रॉम अ कॉर्नर. आर्टेटा देख के खुश हो रहा होगा भाई कि यार यही करना है मेरे को ओल्ड ट्रैफर्ड में जाके. इतने आराम से हमने पोजिशनिंग छोड़ दी, एंड दैट कॉर्नर से जो गोल पड़ा, इट वाज लाइक देयर वाज नो वन रेडी मार्किंग हिम. वेयर वर द प्लेयर्स यूनाइटेड के? वो तो दिख गए मेरे को बहुत सारे, बट बहुत ही मतलब एक बोलूँ पोजिशनल नेग्लिजेंस, या क्या बोलूँ भाई, एवरीबडी वॉज कॉट नैपिंग इन आर डिफेंस. सो दैट वॉज द प्रॉब्लम. बट मेरा बस यही पॉइंट था यार कि वी वॉन्टेड टू होल्ड द गेम फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. वी वॉन्टेड टू प्ले दी आमोरिम बॉल भाई, है ना. रूबन आमोरिम की बॉल क्या कहती है कि तुम मैक्सिमम पोजेशन रखो 55 60 65% इन दी ऑपोजिशन हाफ, एंड देन वो उसी स्पेसेस में, वहाँ पे नैरोएस्ट ऑफ स्पेसेस से चांसेस क्रिएट करो. नाउ यू हैव प्लेयर्स लाइक कूनिया हु कैन एक्चुअली कैरी द बॉल एज वेल. उसका प्रोग्रेसिव कैरी बहुत अच्छा. यू हैव प्लेयर्स लाइक एम्बुमो हु कैन मेक द रन बिहाइंड द डिफेंस एंड बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. वो सारे एट्रीब्यूट्स आगे थे. बट मेरे को नहीं लगा कि हमने आमोरिम बॉल खेला एक्चुअली इस पूरे प्री सीजन में यार, है ना. मतलब यू सॉ ग्लिम्सेस ऑफ इट कि हाँ अब लग रहा है बेटर कर रहे हैं. बट टुडेज गेम वाज टेक्निकली, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा द वे मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड. एंड वी वर, मतलब आई वाज एटलीस्ट अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई एक्सपेक्टेड सो मच बेटर. मैं इनफैक्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा भी सोच रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फ्योरेंटीना के अगेंस्ट 4-0 5-0 जीत जाए, फिर हम कंप्लेसेंट हो जाए और फिर आर्सेनल का मैच ढंग से अप्रोच ना करें. घंटा भाई आर्सेनल देख के खुश हो गई होगी.
एंड अगेन लाइक आई सेड भाई, दिस टीम इज स्क्रीमिंग फॉर अ बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर. अब वो बालेबा अगर आ सकता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कम. अगर वो नहीं तो आई थिंक अ relatively easier player to get is Douglas Luiz from Juventus, because Douglas Luiz और Juventus का भी it's over between them. Is not reporting to their training sessions. Everton, clubs like Everton are interested in Douglas Luiz. अगर हम अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, I'm sure we'll be easily be able to get him भाई, है ना. नेवर अंडर एस्टिमेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, यही बोला था भाई फब्रिजियो रोमानो ने. सो वी कैन गेट हिम इजीली इफ वी हैव मनी. कैन वी गो फॉर एन एडम वॉटन, कैन वी गो फॉर अ हेडन हैकनी, कैन वी गो फॉर एडरसन फ्रॉम अटलांटा, कैन वी गो फॉर अमादू ओनाना, कैन वी गो फॉर अगुमे. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में. हमारा तो क्या, हम तो फैंस है भाई, हम तो बोलेंगे सबको ही ले आओ यार. इट इज रूबन आमोरिम एंड हिज टीम हु हैज टू डिसाइड which is the best player to fit in that midfield. Of course, Baleba is the number one choice. Excellent physicality, excellent technique and excellent intensity, all mixed in one, and that is why we are like कि Baleba आ जाए. But if not him, we should definitely get one more player यार, if we want to do well in this Premier League season भाई, है ना. सेट पीसेस जैसे कि मैंने बोला यार, वी हैव टू एब्सोल्युटली इंप्रूव अपॉन. एंड टुडे वी क्रिएटेड ओनली 2 or 3 चांसेस इन द इंटायर मैच, बट हम फिनिश नहीं कर पाए यार. सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. अब फिनिशिंग से याद आया भाई, रास्मस हॉयलैंड हु वाजंट इन्वॉल्व्ड इन द स्क्वाड टुडे, मतलब बेंच से भी नहीं आया भाई. सो यू नो व्हाट आई मीन राइट. मतलब इसका मतलब ये हो सकता है बिकॉज फब्रिजियो बोल रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट टू ऑफलोड रास्मस हॉयलैंड टू एसी मिलान. 6 मिलियन यूरोज का उसका लोन का क्लॉज है, दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गेट 6 मिलियन यूरोज ऑन अ लोन डील वेयर एसी मिलान विल कवर हिज सैलरीज. अब मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत कीन है ये डील करने में, एंड मे बी दिस इज द रीजन ही डिड नॉट स्टार्ट. बट हॉयलैंड का वही है भाई कि मेरे को नहीं जाना है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. सो ये वाला मैच वॉज एन इंडिकेशन दैट मे बी रास्मस हॉयलैंड कुड लीव because he wasn't given a chance by Ruben Amorim today, where we actually needed a few goals भाई. तुम्हारे को एम्बूमो को थोड़ा सा आगे खिलाना पड़ा. मेसन माउंट was playing as a false 9 to accommodate that number 9 position with Zirkzee not available. So I think this is a clear indication that he might leave the club. इस गेम की अगर बात करें तो यार, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स आई सी अगेन इज हाउ वी स्टार्ट द गेम यार. मेरे को ऐसा लगा अराउंड द 75th 80th मिनट मार्क ना, मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली वर एबल टू कंट्रोल द गेम. अब वो ये भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, आपका ओगाटे, मेनू, ये सब आ गए थे, सो दे वर एबल टू होल्ड द बॉल अ बिट मोर. But more than that यार, I don't know who will start against Arsenal in the midfield, but we need to be going from the word go भाई. ऐसे पहले 15-20 मिनट हम सिट बैक करके बस ऐसे शॉट्स नहीं ले सकते अपने पे, जैसा हमने फ्योरेंटीना के साथ किया, एंड दैट आई थिंक वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. इस गेम में मेरे को ज़्यादा पॉजिटिव्स ऑनेस्टली पर्सनली नहीं दिखे यार, बट ओवरऑल अगर तुम देखो, अगर इस मैच में अगर कुछ पॉजिटिव निकालना है, सो प्रॉबली यू कैन से दैट बाइंदर हैड अ डिसेंट गेम टुडे. उसने एक सेव भी किया था, वो बाद में ऑफ साइड हो गया, बट ही लुक कॉन्फिडेंट एट द एंड. ही सेव्ड दैट पेनल्टी ऑल्सो विच लेड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन द स्नैपड्रैगन कप. सो मेरे को लग रहा है दैट आंड्रे ओनाना माइट बी फिट फॉर द आर्सेनल मैच, बट बाइंदर स्टार्ट करेगा, विच probably brings an end in at least my mind कि हम कोई डियोगो कोस्टा या फिर अपना डोनारूमा इन सब के लिए नहीं जा रहे हैं भाई. इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे दीज 2 players who we are keeping at least till the January transfer window. This is my hypothesis भाई, मैं गलत हो सकता हूँ, बट जैसे हाफ भाफ चल रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि बाइंदर जा रहा है या फिर आंड्रे ओनाना जा रहा है. आंड्रे ओनाना को तो उल्टा एजेंट बना के तुम बालेबा लेके आना चाहते हो, दैट कैमरूनियन कनेक्शन. बट इट इज़ वॉट इट इज़ एंड वी विल सी यार. ठीक है, आई वॉन्ट बी टू पेसिमिस्टिक यार. आई होप मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकम बेटर. आई होप रूबन आमोरिम हर एक प्लेयर को ऐसे गुद्दी बढ़ के बोले कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा था, यू नीड टू डू दिस XYZ थिंग्स फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर, दैट वॉट दे आर डूइंग रॉन्ग. Now, see, you have got the players Amorim wanted. Of course, you need a ball-playing defensive midfielder. But overall, like इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं भी कर सकते थे हम ट्रांसफर विंडो में, बिकॉज वी आर नॉट इवन प्लेइंग यूरोपियन फुटबॉल दिस सीजन, राइट. सो आई थिंक द बोर्ड हैज़ हेल्प्ड आउट रूबन आमोरिम अ लॉट. इट्स जस्ट नाउ कि रूबन आमोरिम इस टीम को आगे कैसे लेके जाता है भाई. कूल गाइस, प्लीज लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लव यू यार. टेक केयर. यो ओजी मेंबर्स भाई, अभी ना कमेंट सेक्शन में तुम्हारा मैन ऑफ द मैच बता दो इस मैच का यार, कौन था फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड्स पॉइंट ऑफ व्यू. कि अगर आज के मैच में
एक मैन ऑफ द मैच चूज करना था, तो हु डू यू थिंक इट इज अकॉर्डिंग टू यू? वन नेम इन द कमेंट सेक्शन, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो यहां तक देखी है. सो लव यू द गाइज, क्या लव यू गाइज द मोस्ट, टेक केयर एंड Bygone.